आपका एक बार फिर से स्वागत है। और क्लास 12 का इनफॉर्मल रिप्लाई अपना टॉपिक चल रहा है। और ये जो शॉर्ट कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस अपने चैनल पर 10 नोटिस उपलब्ध हैं, उनकी स्टडी करना आप। रिप्लाई में फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई तो फॉर्मल रिप्लाई लगभग 3 है और इनफॉर्मल रिप्लाई का आज ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। तो इनको आप देखते रहा करें ताकि धीरे धीरे ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। दिमाग में बैठने के बाद इनको रटना और ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। वीडियोस को बार बार देखने से ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीजें। तरीका क्या है, मैटर क्या होना चाहिए, डिटेल क्या तैयार करनी है, ये सब दिमाग में बैठ जाएगा। आज हम दूसरा इनफॉर्मल रिप्लाई, कल एक क्वेश्चन हो गया हमारा, उसको आप ठीक से पढ़ना, उससे आपको एक तरीका दिमाग में आएगा। वैसे तो इसमें भी तरीका आपके समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। You have received an invitation from Mr. and Mrs. R. K. Gupta to attend in marriage ceremony of their loving son Mohit. कब है इसमें दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, ऑन 25 मार्च 2022। एट के साथ स्थान दीजिए, एट गुप्ता सदन 22/K गांधीनगर सीकर। इतनी डिटेल देने के बाद आपसे कहा जा रहा है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट और टू डिक्लाइन द इनविटेशन। टू एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन द इनविटेशन, ये लिख लीजिए आप। अर्थ करते हैं ठीक से और समझ करके फिर हम इसका रिप्लाई तैयार करते हैं। तो लिख लिया, चलिए ठीक है। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, ध्यान दीजिए अर्थ समझ में तो आ रहा है ना, अर्थ ठीक से। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। हैव रिसीव्ड माने प्राप्त हो गया है, एन इनविटेशन माने एक निमंत्रण पत्र। और ये कहां से प्राप्त हुआ आपको? फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता, श्रीमान आर के गुप्ता के यहां से प्राप्त हुआ है आपको। श्रीमान आर के गुप्ता क्या कर रहे हैं, किस बात का निमंत्रण भेज रहे हैं, देखिए आगे पढ़िए। टू अटेंड, आपको उपस्थित होना है, उपस्थित होने का निमंत्रण है। इन मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह है। मैरिज सेरेमनी, सेरेमनी मानी समारोह है। ऑफ देयर लविंग सन मोहित, अब उनके प्रिय पुत्र रोहित, ये मोहित, उनके प्रिय पुत्र मोहित का विवाह समारोह है 25 मार्च 2022 को। और ये स्थान दिया है गुप्ता सदन 22/K गांधीनगर सीकर में होगा। और इस बात का निमंत्रण आपको श्रीमान गुप्ता के यहां से प्राप्त हुआ है। चलिए ये बातें हो गई। आपको क्या करना है, आपको जवाब भेजना है।
रिप्लाई भेजनी है आपको, इनफॉर्मल तरीके से लिखकर भेजनी है रिप्लाई। दो तरीके होते हैं रिप्लाई भेजने के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल आप पढ़ चुके हैं, इनफॉर्मल तरीके से आपको रिप्लाई भेजनी है। तो हम इसका बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा और देख लीजिए। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए। टू एक्सेप्ट स्वीकार करते हुए लिखिए, टू डिक्लाइन अस्वीकार करते हुए लिखिए द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए अस्वीकार करते हुए लिखिए। जैसे कल हमने जो बनाई उसके बाद में मैं समझता हूं ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ही नहीं। अगर पूरे सिलेबस में मैं अगर सबसे इजी टॉपिक को मानता हूं तो वो रिप्लाई है। बस इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह की होती है, दोनों में भी दो तरह से पूछा जाता है। प्रत्येक में दो तरह से, एक्सेप्ट और डिक्लाइन दो तरह से पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, किसी तरह से की भ्रम की स्थिति आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। अलग अलग करके याद करो, सबसे सरल है। और 4 नंबर बहुत इजीली आसानी से प्राप्त होते हैं अगर आपने बढ़िया तरीके से लिख दी तो देखिए बनाते हैं। कौन है, थोड़ा जो प्रश्न में हमें प्राप्त हुआ है, हमेशा प्रश्न को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, ये आदत डाल लो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें तो दे रखी है अगले ने और क्या क्या हमें अपने दिमाग से तय करके लिखना है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। दिया हुआ क्या है, हमें अपनी तरफ से क्या लिखना होगा और विषय क्या है, पूछा क्या गया है, ये बातें अच्छी तरह से कंफर्म करने के बाद आंसर लिखने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बात रिप्लाई पे ही लागू नहीं है, सभी लगभग आपका पूरा पेपर, सभी पेपर के सारे, अगर आपको लगे परीक्षा में तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है। आपको लगे कि ये तो आता है तो भी आप उसको ध्यान से पढ़ो, क्या पता दूसरे ढंग से पूछा गया हो। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले अगर तय करें तो आपका नाम तो आप काल्पनिक लिखोगे यहाँ नीचे, सिंसियरली के नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने निमंत्रण भेजा है, जिनको आप थैंक यू लॉट बोलोगे, बहुत बहुत धन्यवाद दोगे, उनका नाम दे रखा है, मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता दे रखा है। पुत्र का नाम दे रखा है, मैरिज सेरेमनी पर बनानी है, पुत्र का नाम दे रखा है, तारीख दे रखी है, स्थान दे रखा है, और एक्सेप्ट और डिक्लाइन बनाना है। ये सारी चीजें दिमाग में कलेक्ट हो जानी चाहिए आंसर की तरफ बढ़ने से पहले पहले। अब हम बनाते हैं इसका, ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल है। किसी के कोई, मैं समझता हूं किसी भी विद्यार्थी की रिप्लाई गलत नहीं होगी। एक लाइन में ऊपर जो आप आंसर लिख रहे हैं उसकी डिटेल डाल दीजिए। आंसर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, इनफॉर्मल रिप्लाई। टू एक्सेप्ट लिखोगे पहले आप, टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। इनफॉर्मल रिप्लाई लिखोगे टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। समझ लीजिए आपकी पहली लाइन खर्च हो गई, जो कागज में लाइन बनी हुई होती है पहली लाइन आपने यूज कर ली। अब यहां से आप लिखना शुरू करोगे सेकंड लाइन से। देखिए मैं कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि वास्तव में क्या है, मिनी पर्सनल लेटर। ऊपर एड्रेस दीजिए, यह एड्रेस उस व्यक्ति का होगा जो रिप्लाई भेज रहा है। रिप्लाई लिखने वाले का एड्रेस होगा 22/7 गांधीनगर GN रोड कोटा। देखिए मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता का स्थान है सीकर प्रश्न के अनुसार, तो उन्होंने आपको भेजा, आपका पता ये। अब आप अपना पता ऊपर डालेंगे, अपना एड्रेस ऊपर डालेंगे, ब्लैंक छोड़ दीजिए एक लाइन और फिर डेट डालिए। वो 25 मार्च को तो शादी हो जाएगी, आप रिप्लाई पहले भेजिए। तो 20 मान लीजिए 20 मार्च
2022, फिर एक लाइन खाली दे दीजिए और फिर यहां से इसका डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दीजिए। करिए आप, कल मैंने बताया था कि आप यहां जो सैल्यूटेशन आप दोगे, जो लाइन आएगी उसमें आप माई लगाना चाहो तो माई का एम कैपिटल, फिर डियर का डी स्मॉल हो जाएगा। अगर आप डियर से ही लिखना चाहो तो डियर का डी कैपिटल कर दीजिए। डियर मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता, इनको धन्यवाद देना है, इनको धन्यवाद देना है तो लिखना शुरू करिए। थैंक ए लॉट, नीचे की लाइन से, थैंक ए लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड इन मैरिज सेरेमनी ऑफ योर लविंग सन मोहित। कब है? ऑन 25 मार्च 2022। कहां है? एट के साथ स्थान 22/K, ऐसा ही था ना क्वेश्चन में, देखो क्या है? 22/K गांधीनगर, 22/K गांधीनगर स्टेशन रोड सीकर, यही है ना? या गांधीनगर रोड? गांधीनगर सीकर। अच्छा, सीधा ही कर दीजिए आप, गांधीनगर सीकर। इस जगह बुलाया है। अर्थ लगभग सिमिलर ही आएगा, मैटर सिमिलर है, केवल चीजें यथास्थान आपको लिख देनी है। लिख लिया ना? थैंक यू लॉर्ड फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड इन मैरिज सेरेमनी, और लगाइए अटेंड इन मैरिज सेरेमनी, CEREMONY सेरेमनी, टू अटेंड इन मैरिज सेरेमनी ऑफ योर लविंग सन मोहित ऑन 25 मार्च 2022। यह स्थान है, इस स्थान पर। अब आप अपनी तरफ से बताइए कि पहले आप एक्सेप्ट बना रहे हो, टू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट बना रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इनविटेशन and I assure you to attend in the marriage ceremony। ये हो गया। लिखिएगा with best wishes, yours sincerely, और यहां पे नाम आप अपना दीजिए, जो ये रिप्लाई भेज रहा है उसके सिग्नेचर कह दीजिए, चाहे नाम कह दीजिए, मोहनलाल। अब इतना ये ठीक दिख रहा है ना? किस जगह से ये विथ बेस्ट विशेष दिख रहा है? इसके बाद योर सिंसियर, ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं। देख लीजिए, पहले मिटाने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए। ये 3 लाइन का एड्रेस हो गया, 2 लाइन में भी पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़ के डेट हो गई। इसके बाद आप धन्यवाद, ये सैल्यूटेशन मतलब संबोधन, अगले का नाम लिखेंगे यहाँ जिन्होंने आपको इनविटेशन भेजा है, डियर मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता। फिर आप धन्यवाद देते हुए शुरू करेंगे अपना विवरण, अपनी डिटेल शुरू करेंगे, मेन पार्ट। थैंक यू लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड का अर्थ होता है बहुत बहुत। फॉर योर काइंड इनविटेशन, आपके सने निमंत्रण के लिए, फॉर माने के लिए, योर काइंड इनविटेशन आपके सने निमंत्रण के लिए। किस बात का सने निमंत्रण? टू अटेंड इन मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह में उपस्थित होने का सने निमंत्रण। किसकी शादी? ऑफ योर लविंग सन मोहित।
आपके प्रिय पुत्र मोहित की शादी में उपस्थित होने के स्नेह निमंत्रण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कब होने वाली है शादी? 25 मार्च 2022 को। और कहाँ होने वाली है? इस स्थान, इस एड्रेस पे होने वाली है। तो भाई ये तो हम चाहे डिक्लाइन करें चाहे एक्सेप्ट करें, इतना मैटर तो आएगा ही। फिर आप अपनी बात बताइए, आप डिक्लाइन कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो? हम तो दोनों तरह से बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक तरह से आएगा। तो क्या है, पहले हम एक्सेप्ट लिख रहे हैं। आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूं, टू रिसीव द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र प्राप्त करके। मैं निमंत्रण पत्र प्राप्त करके प्रसन्न हूं। एंड आई एश्योर यू, और आपको आश्वस्त करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। एश्योर माने आश्वस्त करता हूं या विश्वास दिलाता हूं। टू अटेंड इन द मैरिज सेरेमनी, शादी में उपस्थित होने के लिए। थोड़ा और जोड़ो तो जोड़ सकते हो, विथ माई फैमिली, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 शब्द बढ़ जाएंगे आपके। विथ बेस्ट विशेज, यहां तक सही है ना? हाँ, ये लाइन लिखनी है आपको। इसके बाद में यह एड्रेस मिटा के कोई 2 लाइन का कार्य और रह गया है, यहां से हम इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए, विथ बेस्ट विशेष के बाद में योर्स सिंसियरली, और यहां एक नाम दे दीजिए, जो नाम इस पूरी रिप्लाई को लिखने वाले का नाम है, योर सिंसियरली मोहनलाल, ये लीजिए। ये पूरा हो गया। अब बहुत ही सुंदर तरीके से इसको, ये लाइन तो अपनी जगह है, आप अलग लाइन लेते हुए इसको क्लोज कर दीजिए, पूरे को बॉक्स में बंद कर दीजिए। इधर से भी नीचे से भी, जहां मोहनलाल लिखा है उसके ठीक नीचे की लाइन में बिना कोई लाइन और छोड़े, केवल डेट के ऊपर नीचे लाइन छोड़नी है, इसके अलावा कहीं लाइन नहीं छोड़नी है। चलिए इस थोड़े से 2-3 लाइन का अर्थ और देख लीजिए। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूं, टू रिसीव द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र प्राप्त करते हुए। एंड आई अश्योर यू टू अटेंड इन द मैरिज सेरेमनी, और मैं शादी समारोह में उपस्थित होने के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। इस तरह से ये पूरी हो गई। अब हम इसका डिक्लाइन बनाते हैं। तो डिक्लाइन में यहां तक समान है भाई, यहां तक डिक्लाइन में भी यहां तक समान है। फिर चलो हम इसको पुनः ही लिख लेते हैं पूरे को, कोई दिक्कत नहीं। आप बार बार लिखो, 2 बार 4 बार लिखोगे, इजी वे में आपके समझ में आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और मेहनत आपको करनी है। अब देखिए हम लेते हैं, ऊपर एक नाम डाल दीजिए, इनफॉर्मल रिप्लाई। किस तरह से लिख रहे हो? टू डिक्लाइन द इनविटेशन, यानी कि आप नहीं जा पाओगे, आप जा नहीं सकते, तो आप धन्यवाद दीजिए, सारी बातें वही होंगी। एक लास्ट के पैरे में यहां थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्या लिखोगे? टू ऑब्लिक के गांधीनगर, यानी कि रिप्लाई भेजने वाले का एड्रेस GN रोड, ये अपना एड्रेस लिख रहा है, कोटा। इसके बाद आप खाली छोड़ ही देंगे, डेट डाल देंगे 20 मार्च 2022। फिर एक लाइन ब्लैंक दीजिए, और यहां से आप लिखना शुरू करिए, डियर मिसेज एंड मिस्टर, डियर मिसेज एंड मिस्टर RK गुप्ता, इसके बाद यहां से आप डिटेल शुरू करेंगे। थैंक ए लॉट, वही शैली है, थैंक ए लॉट फॉर योर काइंड इनविटेशन। किसके लिए इनविटेशन? टू अटेंड इन द मैरिज सेरेमनी, in the marriage ceremony of your loving son Mohit
स्थान दीजिए, एट के ऑन कब होगी, ऑन के साथ तारीख दीजिए, ऑन 25 मार्च 2022 कहाँ होगी, एट गुप्ता सदन, गांधीनगर सीकर। इतनी बात कॉमन है, सब में आती है, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपने पहले भी लिखा था, एड्रेस में कोई कम ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ये तो कितना भी लिख सकते हो आप, थोड़ा बहुत और बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो इतना तो लिखो ही, दो इसमें दो 5-7 शब्द तो आने चाहिए। चलिए अब आप डिक्लाइन करोगे, आई रिग्रेट, आई रिग्रेट टू से, अगर रिग्रेट याद न रहे तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे कहते हुए बहुत दुख है, बहुत खेद है, रिग्रेट रह जाए तो बहुत अच्छा है। आई रिग्रेट टू से दैट आई एम अनेबल टू अटेंड इन द मैरिज सेरेमनी due to an unavoidable work, इसको यहां पर कंप्लीट करते हैं, with best wishes yours सिंसियरली। ठीक है, देखना यहां आ जाएगा, वो जो पहले था वही आ जाएगा, मोहनलाल। तो लिखिए, आप मार्क करा देता हूं। पूरा लिखने के बाद कंप्लीट इसको एक बॉक्स में बंद करोगे आप इस तरह से, जैसे ये यहाँ इस बार मेरे पास भी ये कंप्लीट है, तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। इस तरह से कोई लाइन छोड़े बिना, जो लाइन छोड़नी थी अपने पहले छोड़ दी, अब और कोई लाइन नहीं छोड़नी है। तो इस तरह से आप इसको, अब इस एड्रेस से ऊपर भी आप एक लाइन ले लीजिए, इसको कंप्लीट आप इस तरह से क्लोज कर दीजिए, हर तरफ से क्लोज कर दीजिए। ये इसकी शैली होती है और शैली के नंबर भी होते हैं, तो शैली में अगर कहीं कोई गड़बड़ दिख जाए तो अगले का मन बन जाता है कि नंबर काटा जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक तो अर्थ समान ही है दोनों में, जो पहले अर्थ था वही है। आगे यहां से बता देते हैं, यानी कि ये धन्यवाद दे रहे हैं उनको, किस स्थान पर किस तारीख को किसका शादी है, ये सब किसने भेजा है, उनको धन्यवाद दिया है। आई रिग्रेट टू से, मुझे कहते हुए खेद है, रिग्रेट टू से दैट, कहते हुए खेद है कि, आई एम अनेबल, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं अक्षम हूं या असक्षम हूं, टू अटेंड इन द मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, असक्षम हूं। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, ड्यू टू वन के कारण से, ड्यू टू के साथ जो फ्रेज जुड़ता है उसी वही एक रीजन बन जाता है। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, एक अपरिहार्य कार्य के कारण से, ड्यू टू मैंने के कारण से, अनअवॉइडेबल वर्क होता है अपरिहार्य कार्य, यानी जिसे टाला नहीं जा सकता। इसके बाद में ये बेस्ट विशेष आ ही जाएगा, योर सिंसियरली मोहनलाल वगैरह ये लिखकर आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।